Students of CBSE board class 10 class 12, स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड स्पेशली क्लास 12 के बच्चों का जो आज एग्जाम हुआ है, 10th वालों का भी पेपर सही गया और 12th वालों की अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, अगर पेपर एनालाइज किया जाए तो डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, क्योंकि एक एग्जाम से हम दूसरे एग्जाम को भी एनालाइज करते हैं। जब मेन पेपर्स आते हैं स्पेशली साइंस में बच्चों के लिए फिजिक्स जो होता है वो बहुत ही टफ आ जाता है, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स काइंड ऑफ। सो जो एग्जाम है वो आप सबको पता है 10:30 से 1:30 बजे तक होती है सीबीएसई के सेंटर पे। एंड जैसे एग्जाम ओवर होते हैं स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आते हैं। तो जब ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था तो बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो खुश ही थे। सो द क्वेश्चन पेपर वाज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली टू इवैल्यूएट बोथ द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल स्किल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज भी चेक किया गया है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में भी डाइवर्जेंट टॉपिक्स तो होते ही हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये सभी टॉपिक से टेस्टिंग की गई थी। मेनी स्टूडेंट्स ने एक्सप्रेस किया रिलीफ दैट कंप्लीटिंग द एग्जाम एंड आर शेयरिंग देयर इनसाइट रिगार्डिंग। एक तो जब आप एग्जाम बोर्ड का देने जाते हो तो अलग ही डर घबराहट होती है, पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि बोर्ड है और उसके बाद पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना, पेपर भी बड़ा होता है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो आता हुआ चीज भी अगर आपकी वेल प्रैक्टिस नहीं है तो छूट सकती है। तो एक तो पहला रिलीफ होता है कि भाई पेपर फिनिश हो गया। देन अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है तो बच्चे लिख के आ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन बच्चों के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता। टीचर्स का भी ये कहना है कि एजुकेटर्स हैव नोटेड दैट एग्जाम वाज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस। सेक्शन के हिसाब से बैलेंस था। Questions were expected to be syllabus based, requiring a strong understanding of theoretical concept and practical application. तो जो expectations थी वो most of the teacher और student की meet हुई है। वैसे आप सब बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कैसा गया एग्जाम। कुछ ही बच्चे बता रहे हैं कि उनका उतना सही नहीं गया, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम पेपर सही ही गया है। सो अगर हम यही कहें तो वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर, हर जगह यही आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर वाज वेल स्ट्रक्चर्ड, डिजाइन्ड टू असेस बोथ स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल। हर जगह यही है, खास तौर पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, मैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे गौर किया गया था। 44 लाख बच्चे इस बार अपियर हुए, मतलब हर साल लास्ट ईयर 39 लाख थे, इस बार 44 लाख बच्चे हैं एंड 8000 स्कूल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की, डरने की बात नहीं है। पेपर ठीक ही, अभी तक जो पेपर गया है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गया है। होप करते हैं कि आपके बाकी पेपर्स भी अच्छे जाएं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छे से एग्जाम देते रहिए, जितने भी आपके सैंपल पेपर्स हैं सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, लास्ट मोमेंट घबराने से कुछ नहीं चलेगा। जितना टाइम है, यू हैव गैप्स, उस गैप को यूटिलाइज करके अच्छे से रिविजन कीजिए, क्योंकि आप, और हाँ, जब भी आप एग्जाम दो तो क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट लेना ना भूलें। अटेम्प्ट टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, अटेम्प्ट लेके आओ। एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ स्कोप कि जहां पर टीचर आपको कुछ नंबर दे सकता है। किसी क्वेश्चन में आपको स्टेप्स पता है जितने, उतने जरूर लिख के आइए, छोड़ के पेपर नहीं आते हैं। ट्राई टू राइट द आंसर पॉइंट वाइज, हाईलाइट द कीवर्ड्स, ये सारी चीजें करके आओगे तो नंबर और ज्यादा मिलेंगे, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उससे ज्यादा। आई होप आप सबको चीजें समझ में आई हो एंड आई विश एंड प्रे कि आप सबके एग्जाम्स आगे की बहुत अच्छी जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।